वेलकम फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख। अगर आज्ञा चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। कमल के फूल की दो पंखुड़ियों के आकार का यह चक्र है और ओम जो सबसे पावरफुल मंत्र है वो इस चक्र का मंत्र है। तो आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने आज्ञा चक्र एक्टिवेट कर लिया तो बहुत सी दिव्य शक्तियां आपको प्राप्त होगी। अगर आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया, और आज्ञा का मतलब है ऑर्डर। अगर आपने किसी को ऑर्डर दिया, किसी बात को, अपनी बात को किसी सामने वाले व्यक्ति को बोला, तो उसको मना करने के लिए अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा, तब वो उस काम के लिए आपको मना कर पाएगा। इतनी आपके अंदर पावर आ जाएगी। और आज्ञा चक्र को हम तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं। इससे हमारे अंतर ज्ञान की वृद्धि होती है। और यह जो चक्र है, क्योंकि ये ओम शब्द से जुड़ा है, इसका मूल मंत्र है ओम, तो सबसे पावरफुल जो चक्र है वो यही चक्र है। और यहां पर हमारी जो मेन तीनों नाड़ियां हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी यानी मध्य नाड़ी, तीनों नाड़ियां इस जगह से क्रॉस होती है, तो यहां पर बनता है ऊर्जा का पुंज, यानी ऊर्जा शक्ति यहां पर सबसे ज्यादा होती है। और अगर आपने मेडिटेशन के द्वारा इस चक्र को एक्टिवेट कर लिया तो आपको मिलेगी बहुत ही बेहतरीन पावर। यानी आप किसी को कोई भी ऑर्डर देंगे, कोई भी आदेश देंगे तो उसकी पालना जरूर होगी। और साथ साथ में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है, इस चक्र के एक्टिवेट होने पर आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो दिमागी क्षमता है वो काफी बढ़ जाती है। लेकिन काफी कमेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर आते हैं कि सर इन चक्रों को कैसे एक्टिव करें, फटाफट कैसे एक्टिव करें। देखिए, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं कि आप जब मेडिटेशन करते हैं, निर्विचार स्थिति में जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो आपके स्टेप बाय स्टेप चक्र एक्टिवेट होते हैं। और चक्र एक्टिवेट होने का कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, वो हमारे ऊपर है, हम कितनी शिद्दत से चक्र एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि सर हम क्या 20 मिनट से ज्यादा मेडिटेशन कर सकते हैं? तो नहीं, आपको सिर्फ 20 मिनट ही मेडिटेशन करना है। क्योंकि मेडिटेशन आपको स्टेप बाय स्टेप वो चक्र एक्टिव करेगा जो आपके बॉडी में है, और उन चक्रों से आपको कुछ प्राप्त होगा। और वो प्राप्त होने के साथ साथ हमें उसे महसूस करना है, और साथ साथ में उन चक्रों से जो हमें प्राप्त होगा जीवन में, उनका आनंद भी लेना है। यानी आप इस चीज को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको 1 किलो मिठाई दे दूं और बोलूं कि आपको इसी समय एट प्रेजेंट सारी मिठाई खानी है, तो शायद आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे और आपका डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो सकता है। लेकिन अगर खाने के समय रोज एक मिठाई का पीस आपको मिले और लंबे समय तक मिले, तो आप उसका भरपूर आनंद ले पाएंगे। तो इसी तरह से मेडिटेशन है। मेडिटेशन में जैसे जैसे आपके चक्र क्लियर होते हैं, वैसे वैसे आपको सिद्धियां प्राप्त होती है, वैसे वैसे आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं, और साथ साथ में आपको मिलता है जीवन का आनंद, जीवन का सुख। तो मेडिटेशन करते जाइए, साथ साथ में अपने चक्रों को क्लियर करते जाइए, और जो परिवर्तन आ रहा है आपके जीवन में उसे ऑब्जर्व कीजिए। और जो पावर्स आपके अंदर आ रही है, शक्तियां आ रही है, उस शक्तियों को मानव हित में आप यूज कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। तो मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया चीज है। कैसे करना है मेडिटेशन, उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मान लीजिए हमें एक ऐसा कैमरा बनाना हो जो 300 मेगापिक्सल का हो और 1 इंच से भी छोटा हो, और इसके साथ साथ के अंदर उसके अंदर वीजा विजन जैसे फंक्शन हो, और इसके साथ में जो कैमरा हो उसकी जूम कैपेसिटी हो बहुत तगड़ी। और अगर इस तरह के कैमरे की मैं बात करूंगा तो साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों को बनाने में समय लगेगा, लेकिन वो कैमरे हमारी आंखें ही वो कैमरे हैं। हमारे अंदर ऑलरेडी उस ऊपर वाले ने ये कैमरे फिट किए हैं। और यह जो कैमरे हैं ये तीसरी आंख यानी थर्ड आई से कनेक्टेड है, हमारे आज्ञा चक्र से कनेक्टेड है। जिस जगह आप बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वो हमारा आज्ञा चक्र ही है। और शास्त्रों में भी आज्ञा चक्र का बहुत जिक्र किया गया है, क्योंकि अगर आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया तो आपका मस्तिष्क जो है वो बैलेंस पोजीशन के अंदर रहेगा। और आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है अहम यानी अहंकार। ये अहंकार को बैलेंस करता है। यानी अगर आपके अंदर अहंकार ज्यादा है तो उसे कम करेगा, और अहंकार है ही नहीं आपके अंदर, अहम है ही नहीं, तो वो भी बहुत गलत चीज है। एक अहम होना भी बहुत जरूरी है, और वो उस अहम को वो बढ़ाएगा और बैलेंस पोजीशन में लेकर आएगा। अगर आज्ञा चक्र किसी व्यक्ति का अनबैलेंस है तो आंखों की रोशनी जो है, उनकी जो दृष्टि है वो
कमजोर पड़ती है, और इसके साथ साथ के अंदर माइग्रेन, सिर दर्द और मस्तिष्क से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती है। अगर आपने मेडिटेशन से आज्ञा चक्र को बैलेंस कर लिया तो माइग्रेन की प्रॉब्लम 100% दूर हो जाएगी, और नींद की जो अवस्था है, गहरी नींद की जो अवस्था है, वो भी इससे प्राप्त होती है। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि नींद नहीं आती है, तो आपने अगर अपना आज्ञा चक्र एक्टिवेट कर लिया तो नींद बहुत अच्छी आएगी, सपने आपको अच्छे आएंगे। अगर सपने बुरे आते हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी आज्ञा चक्र जो है वो अनबैलेंस होता है, और सिर दर्द की प्रॉब्लम को तो ये जड़ से ही समाप्त कर देता है। तो दोस्तों ये है आज्ञा चक्र। अगर आपने मेडिटेशन से कुंडलिनी जागृत करी, अपने चक्रों को एक्टिवेट करा और आप आज्ञा चक्र तक पहुंच पाए, तो आपको अंतर ज्ञान मिलेगा, आपके अंदर एक पावर आएगी ऑर्डर देने की। आप ऑर्डर देंगे, आपकी बात को लोग सुनेंगे, साथ साथ में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे मेंटली। आध्यात्मिक ज्ञान की भी इसमें अनुभूति होती है, और अंतर मनन भी आप कर सकते हैं। अपने अंदर जो आपके शक्तियां हैं, आपके अंदर जो आपकी नॉलेज है, उस पर आप अंतर मनन भी कर सकते हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो एक रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन है, उसे क्लिक कीजिए, और साथ में एक बेल आइकॉन है, उसे भी ऑन कर दीजिएगा, तो डायरेक्टली मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। ओके, थैंक यू।